नाउ लेट्स सी कि हाउ वी कैन सिंपली सर्व HTML CSS फाइल एंड जावास्क्रिप्ट फाइल। हम उसको कहते हैं स्टैटिक फाइल्स को सर्व करना। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं मेरे पास ये जो फोल्डर है, जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर एक पब्लिक नाम का फोल्डर है। पब्लिक के अंदर मैं CSS फाइल रख सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट फाइल, इमेजेस फाइल रखना चाहता हूँ। जैसे कि अभी मैं जो CSS लिख रहा हूँ वो पेज के अंदर लिख रहा हूँ, मुझे उसको CSS फाइल में लिखनी है। तो अगर हम चलते हैं अपने SRC के अंदर, सॉरी व्यूज़ के अंदर, यूज़र्स डॉट HTML है, इसका जो CSS है वो मैंने रखा हुआ है यूज़र ग्रिड के अंदर। तो अगर मैं यूज़र्स के अंदर चलता हूँ, यूज़र ग्रिड के अंदर, तो ये रहा। तो ये जो CSS है मैं इसको मूव करना चाहता हूँ यूज़र रिलेटेड कार्ड के अंदर, यूज़र रिलेटेड CSS के अंदर। मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद व्हाट आई वांट, मैं इसे पब्लिक के अंदर रखूँगा। तो पब्लिक के अंदर जो मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ CSS नाम का, एंड CSS फ़ोल्डर के अंदर मैं ये ग्रिड वाला कोड लिखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र ग्रिड डॉट CSS। ओके, यूज़र ग्रिड डॉट CSS के अंदर मैंने यूज़र्स का जो मैं इसको बोल देता हूँ यूज़र डिटेल्स डॉट CSS, या फिर मैं इसको सिंपली बोल देता हूँ कॉमन डॉट CSS। कॉमन डॉट CSS क्योंकि ये CSS बहुत कॉमन है हमारे एप्लीकेशन के लिए, उसको मैंने रख दिया कॉमन डॉट CSS के अंदर। तो जो ग्रिड है उसमें था, और कार्ड का जो CSS है वो भी मैं उसको उठा के सीधे यहाँ से कॉमन डॉट CSS के अंदर डाल देता हूँ। तो ये यूज़र रिलेटेड CSS है। ठीक है, परफेक्ट। नाउ जैसे मैंने इसको रिमूव किया और मैं अपने फाइल को रीलोड करता हूँ पेज को, तो ये मेरा जो CSS वो रिमूव हो गया। यहाँ पे मुझे उस CSS को सर्व करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? तो इसको सर्व करने का मतलब ये है कि अगर मैं अपने लोकल होस्ट कोलन 3000 पे जाता हूँ, और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ CSS स्लैश कॉमन डॉट CSS, तो ये जो फाइल है ये मुझे मिलनी चाहिए। ये फाइल अभी नहीं मिल रही है, और ये जो फाइल है ये एक्चुअली में फाइल है जो मुझे डायरेक्ट मिलनी चाहिए, उसको बोल रहे हैं स्टैटिक फाइल। ये जो स्टैटिक फाइल सर्व करने का क्या तरीका है वो देखेंगे। ठीक है, तो अगर मुझे वो फाइल यहाँ मिल जाती है, देन उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप कि इसको हमें फाइल में कैसे ऐड करना है HTML के अंदर। बट अभी ये गेट रिक्वेस्ट हमको फुलफिल नहीं हो रही है, ये अगर फिल हो गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो now इसको फिक्स करने के लिए चलते हैं index.js के अंदर, एंड देन यहाँ पे हम कहेंगे ऐप से कि ऐप डॉट यूज़, ऐप डॉट यूज़, और यहाँ पे हमारे पास मिडिल वेयर है। मिडिल वेयर क्या होता है हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए सिंपली आप इसको ऐड कर दो। तो मिडिल वेयर फंक्शन चाहिए इसको, हम इसे कहेंगे एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, लाइक दिस। एंड देन स्टैटिक को कुछ चाहिए, स्टैटिक को चाहिए रूट। रूट फोल्डर आपका क्या है? तो आपका रूट फोल्डर ये बेसिक्स है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम। तो ये मेरा रूट फोल्डर हो गया। लेट्स सी इतना करने के बाद क्या होता है, कोई एरर आता है या फिर हमको फाइल मिलती है? हमें अभी भी एरर मिली, तो मतलब कि अभी काम नहीं कर रहा है। ओके, तो देखते हैं इसको क्या चाहिए। इसके बाद इसको चाहिए रूट एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। ओके, इसको बताना पड़ेगा कि जो हमारा फाइल है वो कहाँ है। डायरेक्टरी नेम से हमको क्या मिलेगा एक्चुअली में, कंसोल डॉट लॉग अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम। इससे क्या मिलता है हमको? इससे मिला हमको हमको मिला SRC। और क्या हम अभी SRC में हैं? नहीं, हम हैं SRC में। तो SRC के अंदर पब्लिक फोल्डर है क्या? नहीं है। इसके बाहर है पब्लिक फोल्डर। तो मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मुझे पब्लिक फोल्डर मिल जाए। तो कैसे मिलेगा? तो मैं यहाँ पे एक मॉड्यूल का यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से ट्राई करके देखते हैं, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। इम्पोर्ट पाथ, पाथ मॉड्यूल का यूज़ करके मैं पाथ क्रिएट कर सकता हूँ। लेट्स सी, पाथ मैंने कहा डायरेक्टरी नेम, मैंने कहा डॉट डॉट स्लैश पब्लिक, लाइक दिस, पाथ डॉट ज्वाइन। एंड जैसे ही मैं ये करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक पाथ मिला जो बेसिक्स के अंदर के पब्लिक फोल्डर को पॉइंट करता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इससे पब्लिक फोल्डर में पहुँच जाऊँगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पाथ डॉट ज्वाइन डायरेक्टरी डॉट डॉट स्लैश पब्लिक। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। परफेक्ट, तो ये काम करने लगा। तो अगर ये मुझे फाइल मिल गई है, इसका मतलब ये है कि अब मैं इस फाइल के अंदर इस CSS फाइल को लिंक कर सकता हूँ। ओके, लिंक करने के लिए क्या करेंगे? सिंपली जाएंगे अपने फाइल के अंदर, क्योंकि वो कॉमन डॉट JS है, तो हम इसको ऐसी जगह पे उसको CSS को लगा सकते हैं जहाँ पे ये हमको हर एक पेज में मिले। तो हेडर के अंदर लगा सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि हेडर के अंदर यूज़र का आप यूज़ करो। हेडर तो हर एक पेज में होता है, तो चलो उसको यूज़र लिस्ट के अंदर लगाते हैं। तो मैं इसको ले जाऊँगा यूज़र लिस्ट के अंदर, यूजर्स डॉट HTML के अंदर मैं उसको ऐड करूँगा। तो मैं ब्लॉग पेज के अंदर ऐड कर सकता हूँ, एट द एंड भी ऐड कर सकता हूँ। तो लेट्स ऐड एट द एंड।
तो मैंने यहाँ पे कहा लिंक CSS, आपके CSS फाइल का पाथ हमने कहा //common.css लाइक दिस। जैसे ही मैं इस लाइन को लिखता हूँ मेरे पेज में वो CSS लिंक हो जाएगा। इफ आई विजिट द पेज, व्यू सोर्स पेज, यू कैन सी कि एट द एंड यहाँ पे एक लिंक ऐड हुआ है जिसमें CSS का लिंक है। व्हेन आई गो टू हियर यू कैन सी दिस CSS। तो इस तरह से मैं अपने पेज में CSS को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको common.css, आप इसको और भी अलग से कुछ नाम दे सकते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल common.css को मैं कह देता हूँ users.css, एंड देन users.css मुझे कहाँ ऐड करने हैं, users.css में यहाँ पे users.css। व्हेन आई रीलोड द पेज यू कैन सी ये काम कर रहा है। लेकिन मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ तो यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये users.css में ग्रिड में मैंने ऐड किया है, यूज़र डिटेल पेज में ऐड नहीं किया। तो मुझे यूज़र डिटेल पेज में भी ऐड करना पड़ेगा। यूज़र डिटेल पेज में ऐड करने से अच्छा ये है कि यूज़र के कार्ड में ऐड कर दूँ मैं। तो चलते हैं यूज़र कार्ड के अंदर और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे लिंक CSS डॉट स्लैश, नॉट डॉट स्लैश, सिर्फ हमको ऐड करना है स्लैश CSS/users.css। ओके, लेट्स सी। मैंने पेज को रिलोड किया, ये मिल गया। लेकिन अब अगर मैं यूज़र्स पेज में जाता हूँ, यूज़र्स पेज में अगर जाता हूँ तो क्या बात है, मुझे डेटा नहीं मिल रहा। समथिंग रॉन्ग। यूज़र्स स्लैश लोकल होस्ट :3000 पे मैं गया, मैंने कहा शो ऑल यूज़र्स। शो ऑल यूज़र्स में मुझे लिस्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? रिक्वेस्टिंग होम पेज, कुछ गलत हो गया है। आ, अच्छा ये जो ठीक है, पेज मुझे मिला यहाँ पे, एंड देन मैंने सिंपली यहाँ पे जब मैं पेज को एक्सेस कर रहा हूँ तो होम पेज कंट्रोलर चल रहा होगा, सॉरी गेट ऑल यूज़र्स, एंड गेट ऑल यूज़र्स से मुझे यूज़र नहीं मिल रहा है। लेट्स सी console.log गेट ऑल यूज़र्स। तो यहाँ पे आया गेट ऑल यूज़र्स, परफेक्ट, ये भी चल रहा है। एंड देन यहाँ पे यूज़र्स रिटर्न होने चाहिए जो कि नहीं हो रहे हैं। लेट्स सी, यूज़र्स को मैंने प्रिंट किया एंड यूज़र्स प्रिंट नहीं हो रहे हैं, ये एम्प्टी है। एम्प्टी कैसे हो सकता है ये? यहाँ पे यूज़र्स का URL है, कुछ इसमें गड़बड़ है क्या? यहाँ पे तो डेटा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा ये एम्प्टी इसलिए है क्योंकि जो सर्च ऑप्शन है वो नहीं दिया है मैंने, और सर्च अगर नहीं है तो सर्च की वैल्यू क्या होगी? सर्च की वैल्यू क्या होगी? ये बग है हमारे सिस्टम में। लेट्स सी, मैं अगर सर्च को प्रिंट करता हूँ, शॉर्ट बाय को प्रिंट करता हूँ, तो इनकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं? अभी मैंने पेज को रिलोड किया तो यहाँ पे आया सर्च इज इक्वल टू अनडिफाइंड, एंड व्हेन आई सर्च फॉर अनडिफाइंड ये मुझे फिल्टर नहीं करेगा। मैं यहाँ पे कंडीशन ऐड कर सकता हूँ कि अगर ये अनडिफाइंड है तो उस केस में, और इसको मैं एम्प्टी स्ट्रिंग रख देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट बाय अगर नहीं है तो उसका कंडीशन तो मैंने लगाया हुआ है। या फिर आप एक और कंडीशन लगा सकते हो कि इफ़ यू हैव दी सर्च देन ओनली सर्च हियर। तो अगर सर्च एग्जिस्ट करता है तो ही मुझे सर्च करना है, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे यहाँ पे। लेट्स रिमूव दिस। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इफ़ सर्च इज़ देयर देन रिटर्न दिस। अगर सर्च नहीं है तो रिटर्न यूज़र्स, लाइक दिस। ओके, तो ये काम करेगा, परफेक्ट। लेकिन अब मैं अगर व्यू पे सोर्स करता हूँ तो यू कैन सी कि हर एक यूज़र कार्ड के बाद एक लिंक हो रहा है CSS। हर एक यूज़र कार्ड के बाद CSS लिंक हो रहा है। तो इससे कोई दिक्कत है क्या? इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप एक बार CSS को लोड कर लेते हो तो हमारा ब्राउज़र थोड़ा सा स्मार्ट है, वो बार बार उस CSS को लोड नहीं करेगा, ठीक है। सो इफ़ यू सी कि मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि CSS फाइल के लिए कितने बार रिक्वेस्ट गया? एक बार। CSS फाइल के लिए एक बार रिक्वेस्ट गया, बार बार रिक्वेस्ट नहीं गया, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इसको कितने बार पेज में ऐड कर रहे हो, उसका जो रिक्वेस्ट है आपके पेज को वो एक ही बार जाएगा, इसलिए, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमने कंटेंट ऐड किया था उससे फ़र्क पड़ता है, बट व्हेन यू ऐड CSS फाइल लाइक दिस
उसको आप 100 बार भी ऐड कर दोगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, आपका ब्राउज़र स्मार्ट है कि एक बार लोड हो चुका है तो उसको बार-बार लोड नहीं करेगा क्योंकि स्टाइल शीट है। ठीक है? तो ये इस तरह से काम करेगा। आई होप ये समझ में आया होगा स्टैटिक फ़ाइल कैसे सर्व करते हैं। इसी तरह से आप इमेजेस सर्व कर सकते हो, इसी तरह से आप जावास्क्रिप्ट सर्च कर सकते हो और भी बाकी की स्टैटिक फ़ाइल्स।